हेलो बच्चों, मैं विशाल यादव आपका अपना चैनल स्टडी 1 2 88 के इस कंपटीशन वाले चैनल पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने तैयारी को कर रहे होंगे। हम लोग क्या देख रहे थे, तो संविधान सभा देख रहे थे, यानी दूसरा हम लोग का भाग था संविधान सभा का। ये दूसरा भाग है क्या, संविधान सभा का। संविधान सभा ये हम लोग संविधान सभा का दूसरा पार्ट है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पुनर्गठन के फलस्वरूप पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइएगा। पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में जो संविधान सभा बना था उनकी संख्या कितनी थी, तो 299 था। कितना, 299। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का 16 नंबर क्या है, संविधान सभा पुनर्गठित क्या, संविधान सभा में देश रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे, यानी देशी रियासत थे उनके लिए कितने प्रतिनिधि थे, तो 70 थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे, यानी विभिन्न जो प्रांत थे उनके लिए कितने थे, तो ये 229 थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इससे आगे 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइएगा। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्यों की संख्या क्या, सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि पर कितनी जनसंख्या थी, यानी एक प्रतिनिधि को चुनने के लिए कितने जनसंख्या की आवश्यकता होती थी, तो 10 लाख व्यक्ति पे एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुने जाते हैं। तो ये यूपीपीसीएस में पूछा गया 2001 में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन है। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से क्या किए थे, तो निर्वाचित किए थे। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएगा। तो प्रांतों के विधानसभा किसने, तो प्रांतों के विधानसभा। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए थे, तो प्रांतों के विधानसभा ने। जितने भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नए पुराने मिलकर वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और देखिए ये क्लास आप लोग के सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, तो आप लोग इस क्लास को देखना मत भूलिएगा और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल से भी जुड़े रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का 20 नंबर क्या है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधि सबसे अधिक था, यानी संविधान सभा में सबसे अधिक किस प्रांत का प्रतिनिधित्व था, तो संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। उसके बाद अगला हम लोग का क्या है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि भाग नहीं लेते, यानी संविधान सभा का जो गठन हुआ था उसमें किस देशी रियासत यानी देश के एक रियासत ने भाग नहीं लिया था, तो मैसूर के प्रतिनिधि नहीं भाग लिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर भी हम लोग चलते हैं और आप लोग बताते रहिएगा कि वीडियो कैसी लग रही है और क्वालिटी भी बताइएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित कहाँ से हुआ था, तो पश्चिम बंगाल से हुआ था। कहाँ, पश्चिम बंगाल से। उसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइएगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है, यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को रट ही लीजिएगा। और देखिए वैसे तो ये संविधान जो हम लोग का चैप्टर है पॉलिटी का, ये आप लोग के सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ही होता है, तो आप लोग इसको रट ही लीजिएगा तो आप लोग के लिए बहुत ही बेहतर होगा। क्योंकि संविधान जो होता है ये संविधान से प्रत्येक एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है, प्रत्येक ये सभी के लिए। और जो एग्ज़ाम किसी भी एग्ज़ाम का नहीं भी तैयारी करते हैं फिर भी उनको अपने
कानूनी अधिकार जानने के लिए संविधान को पढ़ना आवश्यक होता है। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और सभी बच्चे लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी करते रहिएगा। चलिए हम लोग का ये क्वेश्चन क्या है 23 नंबर, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था ये बताइएगा। मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग ने मुस्लिम लीग ने किसके लिए किया था, तो मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान चाहता था, लेकिन यह संभव नहीं था क्योंकि हिंदुस्तान में क्या था, तो अनेकों प्रकार के लोग रहते थे, अनेकों धर्म के लोग रहते थे, तो और उसमें सभी का अलग अलग संविधान रहता, तो यह देश नहीं चल पाता, जैसे अभी भारत चल रहा वो नहीं चल पाता। इसीलिए क्या हुआ, तो मुस्लिम लीग की जो ये मांग थी ये पूरा नहीं हो पाई। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ, यानी संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ है, तो वर्गीकीय मताधिकार पर हुआ है। इस क्वेश्चन का हम लोग का क्या आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा, वर्गीकीय मताधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 नंबर हम लोग का क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है 25 नंबर, संविधान सभा के सदस्यों के प्रतिनिधि थे। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा ही क्योंकि यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या, IMP इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको रट ही लीजिएगा। संविधान सभा के सदस्य के प्रतिनिधि कौन थे, तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। क्या था, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं 26 नंबर। इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित होता था किसमें, संविधान सभा के सदस्यों की। ये हम लोग का बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए तो भारतीय संविधान निर्मात्री सभा थे, सभा क्या है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा किस प्रकार की थी, तो प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से क्या था, अनुपातिक प्रतिनिधियों प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। यानी क्या हुआ था, तो प्रांतीय संविधान सभाओं द्वारा चुनी गई थी। ये कौन, तो भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताते रहिएगा चलिए, और सभी क्वेश्चन को आप लोग शेयर भी कर, ये वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए इतना डिटेल में आप लोग को हम क्वेश्चन बता रहे हैं, इतना धीरे धीरे, और क्या है, तो इसमें 10 मिनट का वीडियो में आप लोग को हम 50 से अधिक क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग इस चैनल से जुड़े ही रहिएगा। चलिए 27 और क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा को किसने बनाया, यानी संविधान सभा को किसने बनाया था, तो संविधान क्या, भारतीय संविधान को किसने बनाया, तो संविधान सभा ने बनाया था। किसने, इस क्वेश्चन का हम लोग का ए आंसर आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा, ए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का 28 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था, तो 1946 में हुआ था। कब हुआ था, 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव क्या हुआ था, चुनाव हुआ था, यानी संपन्न हुआ था। और संविधान को बनने में कितना दिन लगा था, तो यह आप लोग बताएगा कमेंट करके, संविधान को बनने में कितना दिन लगा था। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, यानी भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 की हुई थी। संविधान सभा की स्थापना कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946, यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का बी आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है 13 और क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, यानी संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। कहाँ, दिल्ली में हुआ था, यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का डी आंसर आ जाएगा, दिल्ली। उसके बाद अगला क्या है 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएगा। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। कौन किए थे, सच्चिदानंद सिन्हा। यह हमारे देश के बहुत ही महान व्यक्ति थे
और हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ा काम किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए हम लोग का 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था, तो संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था, जब उनका चुनाव क्लियर हो गया था, यानी संपन्न हुआ था 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुआ था उनका क्या हुआ था, तो संविधान सभा का चुनाव कब संपन्न हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को, और उसी दिन क्या था, तो पहला सत्र था संविधान सभा का। चलिए उसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है, 33 नंबर, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएगा। संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा। क्या आ जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। ये हम लोग का इस क्वेश्चन का सी आंसर आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा आप लोग को देखने में परेशानी आ सकती है, क्योंकि बुक टेढ़ा था, इसलिए ठीक से ये पिक्चर नहीं आ पाया, क्या फोटो नहीं आ पाया, लेकिन आप लोग को हम क्वेश्चन ठीक से पढ़कर समझा रहे हैं, तो आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ से थे ये बताइएगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम क्या थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम कौन थे ये बताएगा। ये हमारे देश के प्रेसिडेंट थे, यानी राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, और ये बिहार से आते हैं। कहाँ से, बिहार से आते हैं। चलिए हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है, 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुनी, किसे संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किनको चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताते रहिएगा। देखिए ये जो 35 नंबर क्वेश्चन है, यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप रट ही लीजिएगा। ये प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाने की संभावना इस क्वेश्चन की रहती है, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, तो क्या थे, अस्थाई अध्यक्ष होने के बाद ये संविधान लागू होने पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे थे। चलिए ये 36 नंबर क्वेश्चन क्या करा, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो बेनेगल नरसिंह राव थे। बेनेगल नरसिंह राव थे। ये एसएससी 2016 और एनडीए 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा अभी जो पहला चैनल STD1288 है वो बहुत ही डाउन चल रहा है। उसी के कारण से इस चैनल को हम लाए हैं, और उस पर क्या होता है, तो 288 वाला यानी संविधान, ये जो STD1288 मेरा जो फर्स्ट चैनल है, उस पर हम क्लास 10th के लिए पढ़ाते हैं। तो आप लोग के छोटे भाई लोग जो पढ़ते होंगे, तो आप लोग उनको जोड़ सकते हैं इस चैनल से, यानी STD1288 से, और ऑल कंपटीशन वाले से आप लोग जुड़े ही रहें। क्या संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन अभी जस्ट हम बताएं इससे पहले ही, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ जाएंगे। ये क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया, संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इस क्वेश्चन का आंसर, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग रट ही लीजिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग रट ही लीजिएगा। जो क्या है, तो संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन नहीं थे, तो एच वेग नहीं थे। क्या थे, एच वेग नहीं थे। KM मुंशी भी थे, और गोपाल क्या थे, गोपाल स्वामी अय्यर भी थे, और TT
कृष्णमाचार्य भी थे, ये सभी थे, लेकिन ये नहीं थे। कौन नहीं थे? तो एच वेग नहीं थे। उसके बाद अगला हम लोग का 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? संविधान के 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएगा। यानी संविधान में जो कोई त्रुटि थी उसको पकड़ने के लिए और सभी जाति, सभी धर्म, सभी व्यक्ति को एक समान रूप से देखने के लिए किस प्रकार की उसमें व्यवस्था बनाई गई है संविधान में, इसका निरीक्षण करने के लिए कितना समितियां बनाई गई थी संविधान सभा के द्वारा? तो 13 समितियां बनाई गई, यानी 13 समितियां बनाई गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? भारत क्या संविधान सभा के क्या संविधान सभा के प्रारूप समिति के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? यानी संविधान सभा का प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा। संविधान सभा का प्रारूप समिति का नियुक्ति कब हुई थी? तो 29 अगस्त 1947 को। कब? 29 अगस्त 1947। इस क्वेश्चन का हम लोग का सी आंसर आ जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर भी बताते रहिएगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? यह क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख सकते हैं कितना बार पूछा गया है। यूपी पीसीएस में पूछा गया, एसएससी में पूछा गया, एसएससी में 4 बार पूछा गया, यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा की प्रारूपक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का 42 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूपक समिति में सदस्यों की संख्या कितने थे? इस क्वेश्चन का आंसर तो 7 हो जाएगा। क्या संविधान सभा के प्रारूपक समिति की सदस्यों की संख्या कितने थे? 7 थे। और इनका अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। उसके बाद हम लोग का 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन संविधान सभा की प्रारूपक समिति का अध्यक्ष नहीं थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का प्रारूपक समिति का अध्यक्ष नहीं थे। ये कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यहाँ तक आप लोग को समझने में कोई परेशानी नहीं ना? चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में कौन प्रारूपक समिति का सदस्य नहीं था? यानी निम्नलिखित में कौन प्रारूपक समिति का अध्यक्ष नहीं है? ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें नाम बदल दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? तो हमारे देश के प्रथम पीएम थे, यानी प्रधानमंत्री थे। कौन थे? प्रथम पीएम थे। चलिए आगे की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? संविधान सभा की प्रारूपक समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? इस क्वेश्चन का आंसर तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, यह हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। संविधान सभा की प्रारूपक समिति के समक्ष प्रस्तावना यही रखे थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही रखे थे। यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का डी आंसर आ जाएगा 45 नंबर का। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? संविधान सभा में संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो सर्वसम्मति और समायोजन से। यानी एक समिति बना था संविधान सभा में, कितने व्यक्तियों का संगठन था? तो संविधान सभा में कितने व्यक्ति थे निर्वाचित हुए थे? 299 हुए थे। इन सभी का सम्मति एक मिलने पर ही क्या हुआ था? तो संविधान का निर्माण हुआ था। यानी संविधान में कोई भी अंक को जोड़ना होता था तो सभी का निर्णय पूछा जाता था, सभी उनमें उनको सभी को अच्छा लगता था, उसके बाद ही वो जोड़ा जाता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है?
47 नंबर, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो आचार्य JB कृपलानी ने, आचार्य JB कृपलानी ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आज का अंतिम क्वेश्चन है, और इस चैप्टर से आप लोग का अभी और क्वेश्चन बाकी है संविधान सभा से। ये क्या? संविधान सभा की संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएगा। संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के PM थे। ये जो संविधान सभा हम लोग का चैप्टर चल रहा है, इसका अभी हम लोग का क्या है? तो अभी इसका कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, एक लेक्चर और होगा। देखिए, हम छोटा छोटा लेक्चर करके इसमें हम 50 से अधिक क्वेश्चन करने के लिए आप लोग को, यानी कम समय में अधिक क्वेश्चन करने के लिए ही ये वीडियो लाते हैं। और इसमें 15 से 20 मिनट में आप लोग 50 क्वेश्चन आराम से कर लेते हैं। तो ऐसा ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा।